हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज वेस्ट बंगाल का जो सेट एग्जाम है उसके फॉर्म निकल चुके हैं और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म फिलिंग करने के बाद कब एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, फीस कितनी है और स्टार्टिंग और एंड डेट क्या अप्लाई करने की, कंप्लीट चीज़ों को कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज अभी काफी टाइम है, एग्जाम वेस्ट बंगाल का भी दिसंबर में ही होगा, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे हम उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड एंड किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं आपको यहाँ पर। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज अगर आप वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके, यहीं पर आपको अप्लाई नाउ करके लिंक गिवन है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर डाउनलोड का पीडीएफ बटन गिवन है। अगर आप इस पीडीएफ बटन को क्लिक करेंगे और पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगी जहां पर कंप्लीट चीजें जो है मेंशन है। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि अप्लाई करने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या रहेगी। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो 1 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो। आज मैं 2 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब आपके पास अभी इनफ टाइम है अप्लाई करने का। 31 अगस्त लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, 12 बजे रात तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा गाइज जो एडिटिंग का टाइम मिलेगा, मतलब करेक्शन का जो टाइम मिलेगा वो 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर, 9, 10, 11 3 दिन आपको दिए जाएंगे। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले से डिक्लेयर कर दी गई है, 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, संडे का दिन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात बताऊं आपको, दैट इज की जो यूजीसी नेट के एग्जाम है वो भी दिसंबर में होने वाले हैं और ये जो सेट का एग्जाम है वो भी दिसंबर में होगा। तो क्या इसको फॉर्म भरना चाहिए या फिर फॉर्म ना भरें, हो सकता है कि डेट क्लैश कर जाए। तो गाइस ऐसे में आपको जरूर फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए, बिकॉज सेट का और नेट का सेम सिलेबस है, डिट्टो सेम सिलेबस है, 100% सेम सिलेबस है। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्लाई करने की और एक एग्जाम क्रैक करने की तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा और कि जो सेट का एग्जाम है वो सिर्फ एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, 17 दिसंबर को, किसी और दिन नहीं होगा। जैसे नेट का एग्जाम मल्टीपल डे में होता है ना, आज कल परसों ऐसे करके होता है, लेकिन इसका एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट होगा 17 दिसंबर को। तो आपको इसको अप्लाई जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है। जितने भी सेट एग्जाम है मैक्सिमम सभी ऑफलाइन मोड में होते हैं, ओएमआर शीट में एग्जाम जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 33 सब्जेक्ट में यहाँ पर सेट एग्जाम कंडक्ट होता है। अब सेट क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आप WB सेट क्वालिफाई कर लोगे तो उसमें क्या होगा, इसमें आप इजीली अप्लाई कर पाओगे वेस्ट बंगाल में अगर वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपके रिज्यूमे में एक जो सर्टिफिकेट वो ऐड हो जाएगा। और अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो एटलीस्ट इस एग्जाम के को क्रैक करने के बाद आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए और जॉब के लिए। तो ये चीज़ है गाइस। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें कंडीशन की, और जो कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की, दैट इज कि जो जनरल EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 55% स्कोर करना पड़ेगा मास्टर डिग्री में, तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो अपीयरिंग में है आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो अगर अपीयरिंग में हो आप, और विद इन 2 ईयर जो है आपको यहाँ पर अपनी जो मार्कशीट है वो सबमिट करनी, आई मीन आपको आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो एलिजिबिलिटी है वो ये रहने वाली है। वैसे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो मास्टर डिग्री में है वो जो फाइनल ईयर में है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री दैट इज फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जिनके फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो डिले हो गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर केवल फाइनल ईयर वालों की बात कही जा रही है। तो जो कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो फाइनल ईयर में वो लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं कवर करवा देता हूँ फटाफट से। आप देखेंगे यहाँ पर जो अप्लाई करने की फीस है दैट इज जनरल कैटेगरी की 1200 है, OBC EWS की 600 रुपये है और SC ST PW ट्रांसजेंडर की 300 रुपये यहाँ पर अप्लाई करने की फीस रहने वाली है। मतलब फीस जो यहाँ पे सभी से ली जाएगी। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो स्कीम ऑफ जो टेस्ट होगा दैट इज पेपर 1 पेपर 2 होगा, 100 मार्क्स का पेपर 1, 200 मार्क्स का पेपर 2। अब देखेंगे सेम सिलेबस और सेम पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का जैसा कि यूजीसी नेट का होता है। तो पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर 1 हो जाएगा। और पेपर 2 जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और पेपर जो है इसमें भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि सेम पैटर्न है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो यूजीसी नेट से अलग हो, सेम पैटर्न सेम सिलेबस सारी चीजें सेम रहने वाली हैं।
इसके अलावा गाइस अगर देखो हम अप्लाई करने की बात करें और हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो यहाँ पर भी सेम यूजीसी नेट के जैसे 6% रिजल्ट निकलता है। तो जैसे यूजीसी नेट का रिजल्ट निकाला जाता है टॉप 6%, वही सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो की जाती है। और यहाँ पर भी सेम चीज बोली जा रही है कि आपको यहाँ पर अग्रीगेट में जो है पेपर 1 पेपर 2 मिला करके मिनिमम 40% आपको होने जरूरी है, तब आप यहाँ पर एक तरीके से क्वालिफाई करते हो उस लिस्ट में आने के लिए जो कि टॉप 6% में चुने जाने हैं। तो जो टॉप 6% स्कोरर होते हैं उन्हीं को सेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 40% या 45% आपने स्कोर कर लिया तो आपको सेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है गाइज। मिनिमम इतना क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्लस आपको टॉप 6% में भी आना पड़ेगा। जैसे नेट में होता है सेम यहाँ पर भी सेम चीज रहने वाली है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लेते हैं। एडमिट कार्ड जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पोस्ट के थ्रू यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये चीजें तो अंडरस्टूड है, सभी को पता होगा कि किस तरीके की चीजें रहती हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने का जो लिंक है वो इसी वाली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, अप्लाई नाउ करके। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि आपको समझनी जरूरी है। दैट इज सब्जेक्ट लिस्ट, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा गाइस, एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना भूल गया जो कि समझना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर वेस्ट बंगाल सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी में ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। किसी दूसरे सब्जेक्ट में मत कर देना, नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं अप्लाई करने का, आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी। सो इन केस द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सेट, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और सपोज करो आपका जो सब्जेक्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दैट द कैंडिडेट्स में अपीयर इन यूजीसी नेट जॉइंट CSIR यूजीसी नेट टेस्ट विच इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप वेस्ट बंगाल सेट नहीं भर सकते। आपको सजेस्ट ये किया जा रहा है, आपको गाइड ये किया जा रहा है कि आप यूजीसी नेट में अपीयर करें जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है। मतलब आप वेस्ट बंगाल सेट में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, मैं उसकी लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं उस लिस्ट को दिखाऊं, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एज लिमिट है यहाँ पर देयर इज नो अपर एज लिमिट। कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी एज में आपको बस जिंदा होनी चाहिए। 50, 60, 70, 80, 90 किसी भी एज में आप जाकर के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब चलो गाइज मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट के ऊपर कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। देखो पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल, सभी को पता होगा। ठीक है, जो पेपर 1 है दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल। गाइज यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, इंग्लिश है यहाँ पर, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी हो गया। इसके अलावा गाइज अगर हम आगे बढ़े इस लिस्ट के अलावा तो आप देखेंगे यहाँ पर साइकोलॉजी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, सांतली, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरबिक, इन्वायरमेंटल साइंस। तो गाइज ये सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अपियर कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप अपियर नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर क्या इसके सेंटर ऑल ओवर इंडिया होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो केवल और केवल वेस्ट बंगाल ही होगी। तो वेस्ट बंगाल के जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, इन्हीं में आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। मतलब ओनली वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपको यहाँ पर सेंटर जो है वो दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में जो होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। आप यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं होता, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है। मतलब 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और आप 2 बजे तक फ्री हो जाओगे, और बीच में गैप भी होता है, बीच में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको OMR शीट में फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब देखो गाइज, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात मानो, आप इस फॉर्म को जरूर भरो क्योंकि सेम सिलेबस है। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो इनकेस, और अगर आपका वेस्ट बंगाल क्रैक हो जाता है तो आप वेस्ट बंगाल में एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। तो यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो साथ के साथ इसकी तैयारी भी हो जाएगी, और इसकी तैयारी करो तो यूजीसी नेट की तैयारी हो जाएगी। सेम सिलेबस है तो डबल एडवांटेज मिलेगा सेम तैयारी में, है ना। और गाइस हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी अपने प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। यहाँ पे आप सेट की तैयारी भी कर सकते हो, मैं आपको सेट की तैयारी भी करवा रहे हैं बिकॉज सेम सिलेबस है, तो आप सेम कोर्स ले सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का एक तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। एग्जाम टारगेट बेस्ड का मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरीके से ही चीजों को कवर करना। अगर उस तरीके से कवर करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो पेपर 1 हो गया, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में होंगे ताकि किसी को दिक्कत ना आए।
और 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अभी जो है ये ऑफर चल रहा था, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। पेपर 1 आपको 2500 एंड पेपर 3 मंथ का 2500 एंड 6 मंथ का 2999 इसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये जो ऑफर है आज 2 अगस्त है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, आप इसको अवेल कर सकते हो। उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, देन उसके बाद जो रेगुलर फीस है वो कंटिन्यू करी जाएगी। तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें अगर आप अवेल करना चाहते हो। इसके लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।